दोस्तों गुड इवनिंग। टीके मनी के सपोर्ट 17,300 के आसपास का जो सपोर्ट था, जो मॉर्निंग अपडेट में टेलीग्राम पे भी हमने डिस्कस किया, 17,300 के आसपास का सपोर्ट, जबरदस्त वहां से वापसी हुई है। द ग्रेट एसआर छोरी, आपको पता है वो कैसी है, बताने की जरूरत नहीं है। जब भी वो कमाल करती है और अक्सर करती है, बहुत बड़े प्रॉफिट देती है। काफी ज्यादा आपके प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स भी मेरे पास आए हैं। मैं हमेशा कहता हूं, बाकी सब कुछ एक तरफ, ये जो आप ज्ञान है, पीसीआर रेशियो, ऑप्शन चेन एनालिसिस, 50 तरीके के इंडिकेटर, फिर आप लोग जो ट्रेनिंग करते हो 2-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की कुछ लोग ट्रेनिंग करके मेरे पास आ रहे हैं फ्री ट्रेनिंग क्लास में, कुछ लोग 50,000 की ट्रेनिंग करके आते हैं। हमेशा कहता हूं, सारी चीजें को मिला दो और सामने उनकी लड़ाई द ग्रेट एसआर थ्योरी से करा दो। निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में एसआर थ्योरी सबको हरा देगा। ये चीज मैं हमेशा कहता हूं, और मैं कहता नहीं हूं, ये चीज हमेशा प्रूफ के साथ आपको दिखती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको पता है। फिर से हमारे सपोर्ट से एक जबरदस्त बाउंस बैक आया है, एक बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। फिर 21 ईएमए जो हम यूज करते हैं, वो तो आपको जो है सीधे मंगल ग्रह पर ले जाती है, आपको पता है। और कहीं ना कहीं मंगल ग्रह पर काफी लोग जा चुके हैं, जबरदस्त प्रॉफिट भी उन्होंने किया है। देखिए अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है वो डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिमन डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। 17,700 के आसपास पहले से मेंबर्स हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे पहुंच जाना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। लेकिन कल हमारी क्या डिस्कशन हुई थी, हमारा एक अंदाजा था कि मार्केट 100 पॉइंट्स के आसपास प्लस खुल सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स अगर 550 पॉइंट की गिरावट डाउ फ्यूचर्स कल दिखा रहे थे, और डाउ जोन्स ने भी लगभग उसके बाद 600 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट दिखाई, तो उम्मीद के हिसाब से था, कोई बड़ी चीज नहीं थी। और सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर्स ऊपर के तरफ थे 180 पॉइंट्स, तो हमारी उम्मीद थी ऊपर के तरफ, अब कंफर्म हो गया, सुबह भी ऊपर के तरफ खुलने वाला है भाई। कुछ ऐसी ही शुरुआत देखने को मिली ऊपर के तरफ, लेकिन ऊपर के तरफ शुरुआत के बाद दोस्तों पिटाई शुरू हो गई, गिरावट शुरू हो गई। गिरावट कहां पर रुकी? 17,300 के आसपास जो हमारा टेक्निकल सपोर्ट था, तो 17,325 के आसपास ही लगभग ये गिरावट रुकी। और उसके बाद आपको पता है द ग्रेट एसआर थ्योरी का कमाल देखने को मिला, जो फ्री ट्रेनिंग क्लास में आप लोग सीखते हैं। आप लोग काफी ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो फायदा अगर किसी से लोगों को हुआ है, मैंने जो देखा है पर्सनली भी, वो द ग्रेट एसआर थ्योरी से ही हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी में द ग्रेट एसआर थ्योरी के सामने कोई नहीं टिक सकता है, कोई भी नहीं टिक सकता है। ये चीज मैं आपको बता दूं, आप देखते भी हैं, आपको पता भी है ये चीज। देखिए यहां पर जो है एक जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला, और उसके बाद जब ट्रेन चलने लगती, मैं हमेशा कहता हूं एक 21 ईएमए की लाइन बना देना है। 2 लॉट अगर लगा हुआ है, एक लॉट आपको तब बेचना है जब पहली बार 21 ईएमए के आगे नीचे थोड़ा जाए, और अगर आप तेजी में तब दूसरा लॉट तब तक चलते रहना है जब तक ट्रेन जो है 21 ईएमए के ऊपर रहे। जब तक ट्रेन जो है 21 ईएमए की जो पटरी है उसके ऊपर चलती रहे, आपको नाचते रहना है, एंजॉय करते रहना है। और ये नाचते नाचते 17,600 के आसपास मार्केट पहुंच गया है। 17,650 तक तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए, क्योंकि वहां एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन वहां तक तो चाल बिल्कुल संभव है। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए अब आगे क्या टेक्निकल लेवल्स होते हैं हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज, कहां पर जो है ऑप्शन चेन एनालिसिस किया है, 17,300 के आसपास पुट राइटर हैं, तेजी वाले हैं हफ्ते की एक्सपायरी में। 17,800 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, मंदी वाले हैं। ठीक है भाई, ऊपर से हम देखते हैं ऑप्शन चेन डेटा, क्योंकि हम मेनली चार्ट पर ही बात करते हैं। दूसरी चीज, इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी में जो है गिरावट देखने को मिली है, लगभग जो है इसमें तकरीबन जो है 16.5 के आसपास ये आ चुका है, नीचे की तरफ इसमें चाल दिखी है विक्स में। अब यहां पर देखते हैं क्या हो सकता है कल चार्ट में निफ्टी में। देखिए निफ्टी में जो एक गजब की चाल आई है, तो यहां पर निफ्टी में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कहां पर सपोर्ट हो सकता है। एक बार हम चेक कर लें कहां अगला सपोर्ट हो सकता है निफ्टी के लिए। देखिए लगभग जो है 17,480 से 500 का जो इलाका है,
अब ये एक सपोर्ट टाइप का काम कर सकता है, ये चीज आपको याद रखनी। 17,480 से लेके 17,500 का ये जो इलाका है, अब ये निफ्टी में एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए रेजिस्टेंस जो मार्केट में है, पहला रेजिस्टेंस तो मेरे ख्याल से 17,650 के आसपास। अभी ये बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, अगर गैप अप वो 2-4 मिनट टिक गया तो मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। थोड़ा हम चार्ट को बड़ा कर देते हैं, मेरे ख्याल से ऊपर के टाइम फ्रेम का चार्ट लगाते हैं, ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पर देखिए तो 17,650 ये लेवल निकलता है तो मेरे ख्याल से फिर आपको जो है रेजिस्टेंस प्योरली अगर आप कहें तो मेरे ख्याल से अगला रेजिस्टेंस 17,730 के आसपास कुछ है, चीज आपको याद रखनी है। 17,730 के आसपास, क्योंकि देखिए अगर गैप अप होता है तो यहां पर जो है मेरे ख्याल से फिर 17,650 का जो लेवल है अब वो निकल सकता है और वहां पर और तेजी भी हो सकती है और फिर आपको 17,700 के भी दर्शन करने को मिल सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं काफी अच्छी वॉलेटिलिटी कुछ दिनों से हुई है मार्केट में, 3-4 दिनों से मेरे ख्याल से काफी लोगों ने प्रॉफिट भी किया है। तो थोड़ा मार्केट को कंसोलिडेट होने दीजिए, थोड़ा शांत होने दीजिए। 1-2 दिन बाद एक्सपायरी भी है, ये जरूर आपको ध्यान में रखनी है। काफी बड़ी चाल आ गई है तो अब थोड़ा सा मार्केट अगर दायरे में फंसा रहे तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है, 17,480 के आसपास सपोर्ट है, 17,730 के आसपास कुछ रेजिस्टेंस है। अगर चीजें बदलती है तो आपको पता है हम मॉर्निंग अपडेट में टेलीग्राम पर डिस्कस करते हैं, ये चीज आपको पता है। जो फाइनल लेवल है वो हम मॉर्निंग अपडेट में डिस्कस करते हैं। अब देखिए चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी गजब की जो है तेजी देखने को मिली है, गजब का बाउंस बैक निचले स्तर से देखने को मिला है, एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, जबरदस्त चाल बैंक निफ्टी में भी आई है। अब देखिए बैंक निफ्टी में कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जबरदस्त तेजी आने के बाद देखिए 37,000 के आसपास इसका सपोर्ट है, 37,000 के आसपास इसका भी एक सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर किसी कारण से मान लीजिए कि गिरावट हो जाती है, ऐसे उम्मीद तो मुझे कम लग रही है, गैप अप के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन अगर हो जाती है तो फिर 37,000 के आसपास एक सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है बैंक निफ्टी का एक बार हम चेक कर लेते हैं, थोड़े जो है बड़े चार्ट पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में कहां पर रेजिस्टेंस है एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए जो रेजिस्टेंस है 37,750 के आसपास है, 37,750 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। यूज करना है क्या द ग्रेट एसआर थ्योरी लाइव मार्केट में, ये तो टेक्निकल लेवल हम अभी देखते हैं और कुछ टेलीग्राम पर भी निफ्टी के डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको लाइव मार्केट में द ग्रेट एसआर थ्योरी यूज करनी है, जो मैंने आपको फ्री ट्रेनिंग क्लास में सिखाई है, हजारों स्टूडेंट्स को सिखाई है, वो चीज आपको यूज करनी है। जबरदस्त फायदा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में होता है, क्योंकि आपको पता है बाकी किसी स्टॉक में तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता नहीं, तो मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज उसके बारे में है नहीं। जो चीज है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। आईटीसी सबसे पहले भाई, वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक्स, काफी ज्यादा पसंद है आपको, हमें हर किसी को। चलता नहीं था भाई, चलता नहीं था, लेकिन अब चलने लगा है। ये जो रेंज में फंसा रहता 200 के आसपास का जो सपोर्ट था, कई बार आया और वहीं से इसने पलटी मारी है, और इस बार पलटी मार के इसने 220 का जो रेजिस्टेंस था उसको निकाल दिया है। तो हमारा जो अंदाजा था कि अब 240-50 का जो रेजिस्टेंस है वहां तक जाना चाहिए, मेरे ख्याल से 240 तक तो पहुंच चुका है। 250 के भी दर्शन मुझे लगता है आपको मिल सकते हैं। उसके बाद फिर देखना आईटीसी क्या करता है। 250 तक के दर्शन तो आपको बड़े आराम से आईटीसी में करने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, 5% के आसपास डिविडेंड यील्ड है भाई। अभी ऊपर भाव गया तो डिविडेंड यील्ड कम हो जाएगी, 4.5% इस भाव पे रहेगी, तो 4.5% के आसपास के डिविडेंड यील्ड है। अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत दिनों के बाद चला है, तो काफी इन्वेस्टर्स के पास ये पड़ा हुआ था पोर्टफोलियो में, और काफी ज्यादा लोग खुश हैं। 250 तक तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए। उसके बाद फिर हम अगली एनालिसिस में डिस्कस करेंगे आईटीसी के बारे में। यस बैंक के पास चलते हैं। आपको पता है यस बैंक में जबरदस्त गिरावट हो रही थी, जबरदस्त 11 के आसपास एक सपोर्ट था, हमने डिस्कस किया था, काफी ज्यादा उम्मीद थी मुझे यहां से पलटी मारेगा, और वहां पर पलटी मार दी भाई यस बैंक ने, जबरदस्त तेजी आई, लेकिन फिर एक गिरावट भी देखने को मिली जब ऊपरी स्तर से। रेजिस्टेंस कहां पर है? 15 रुपीज के आसपास पहला रेजिस्टेंस है यस बैंक का,
15 रुपए के आसपास जाने की क्षमता यस बैंक रखता है, ये चीज आपको याद रखनी है। 15 रुपए तक यस बैंक जा सकता है। सपोर्ट कहां पर है भाई? पहला सपोर्ट इसका इस वक्त 12 रुपए के आसपास है। पहला सपोर्ट इस वक्त यस बैंक का मेरे ख्याल से 12 रुपए के आसपास है, क्योंकि ये 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कई बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है, ये चीज आपको याद रखनी है। बीपीसीएल के पास चलते हैं भाई। देखिए बीपीसीएल में कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। आज भी मार्केट में थोड़ी सी जो है तेजी के बावजूद बीपीसीएल में वो तेजी देखने को नहीं मिली है। कहां पर इसका सपोर्ट है? 385.90 के आसपास इसका सपोर्ट है। लगभग जो है रेजिस्टेंस कहां पर है? मेरे ख्याल से 450, 450 एक मानसिक लेवल, और मेरे ख्याल से चार्ट पर भी एक रेजिस्टेंस है, वो 450 के आसपास बीपीसीएल का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। मेरे ख्याल से डिविडेंड के बाद इसमें जो है एडजस्टमेंट हुई और उसके बाद ये 3-4 दिनों से लगातार प्रॉफिट बुकिंग नीचे की तरफ दिखा रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, ट्रेन के पास चलते हैं। आईआरसीटीसी भाई, ट्रेन जो है 4000 एक मानसिक लेवल था जो कई बार रेजिस्टेंस का काम करता है, वहीं से इसने पलटी मारी स्टेशन से और नीचे की तरफ चाल आ रही है। यहाँ पर कहां पर इसका सपोर्ट है? 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहां पर है? 3250 यानी 3250 के आसपास पहला सपोर्ट है ट्रेन का, यानी आईआरसीटीसी का। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी चाल आ चुकी है। तो थोड़ी और गिरावट हो जाए, थोड़ा कंसोलिडेट करे, थोड़ा टाइम पास करे, तब ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त इसमें तेजी आ चुकी है। ये चीज आपको याद रखनी है। 4000 के आसपास रेजिस्टेंस है, 3250 के आसपास पहला सपोर्ट है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।